का विषय है अभिषेक। ये चीज 2023 में मैंने प्लानिंग किया था कि मैं कैसे लोगों को सिखाऊं, लेकिन बहुत सारे मसाला है, लेकिन कुछ विशेष बातों को हमने इसमें ऐड किया। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि सब लोग अच्छी तरह से सतर्क होकर बैठे, ताकि कुछ भी यहाँ से बोला जाए आप लोग को समझ में आ जाए, नहीं तो यूं ही बक बक करने से कुछ फायदा, ना तो मेरा ना तो तेरा। हालेलुया। इससे अच्छा तो खा कर बिरयानी खाकर सो जाए। आमीन। तो हमारा जो आज का विषय क्या है? अभिषेक। अभिषेक के बारे में सीखेंगे, यानी मेरे बारे में नहीं, जो अभिषेक एक शब्द है, इसके विषय पर कुछ सीखेंगे। सो मसीह की देह में, मसीह की कलीसिया के अंदर जो अभिषेक का चक्कर में बहुत सारा तमाशा चल रहा है, गड़बड़ चल रहा है। और क्या मसीह की कलीसिया में अभिषेक करना जरूरी है कि नहीं जरूरी, इस बात को हम लोग थोड़ी देर सीखेंगे। आमीन। तो लिखा है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे अभिषेक क्या है। अभिषेक क्या, अगर किसी को पता है तो थोड़ा ताकि हम भी सीखें। अभिषेक क्या है? ये कभी नहीं बोलना कि अभी तो बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना। चलिए ओके, हम लोग समझ आ रहा है। तो लिखा है कि अभिषेक क्या है। तो बढ़ते हैं। अभिषेक कुछ भी नहीं है। बहुत हार्ड लगता है। जब पढ़ रहा था, तो जब मैंने स्लाइड को तैयार कर रहा था, प्रभु ये अभिषेक आपने मुझे बताया कुछ नहीं है। जब पता चला कि अंदर में कुछ है, तो लिखा है कि अभिषेक कुछ भी नहीं है। अभिषेक मात्र एक शब्द है। अभिषेक कुछ भी नहीं है, मात्र एक शब्द है। उस शब्द को ही लोग आज ईश्वर बना दिया। अभी पता चलेगा। अभिषेक मात्र एक शब्द है। अभिषेक कुछ भी नहीं है। पढ़ते हैं, आगे लिखा है। अब पढ़िएगा। अभिषेक परमेश्वर नहीं है। अभिषेक जो मानता है कि अभिषेक परमेश्वर है, वो लोग जरा हाथ उठाए। परमेश्वर त्रिएक है, पिता, पुत्र और। तो अगर अभिषेक परमेश्वर है तो चौथा हो जाएगा। इसीलिए अभिषेक एक मात्र एक शब्द है और कुछ नहीं है। अभिषेक खुदा नहीं है। अभिषेक मात्र एक शब्द है। अगर अभिषेक अगर खुदा होता तो 4 गुण होता। तो ऐसा भी तो मसीह समाज ही गलत है। हालेलुया। इसीलिए अभिषेक कुछ भी नहीं है। अभिषेक मात्र एक शब्द है। पढ़ते हैं ग्रीक भाषा में। हाँ, ग्रीक भाषा में बोलते हैं क्रियो, और अंग्रेजी भाषा में एनोइंटिंग, और हिंदी में अभिषेक। आज दिक्कत क्या है? आज सेवक लोगों का दिक्कत क्या है? बाइबल को ट्रांसलेशन वाला नहीं पढ़ता है, जिस वजह से मसीह की कलीसिया में जो मन में आता है वो मुंह में बोलते रहता है। हर एक सेवा को ट्रांसलेशन पढ़ना चाहिए। जब पढ़ के हिंदी, इंग्लिश, ग्रीक और बहुत सारे उसको पढ़ना चाहिए, और उसका मीनिंग क्या होता है इस बात को जान करके लोगों को बताना चाहिए। लेकिन दिक्कत की बात है कि हम जैसे बोलने वाले लोग ही आंधे हैं, तो कहाँ मैंने जो बैठे हुए वाले लोगों का आंख खुलेगा? जब अंधा प्रचार करेंगे तो अंधे को आंख खुलेगा? बात वही है, समझ किसी को नहीं आता है।
सो ये जो जो ग्रीक में क्रियो, ठीक है, तो लिखा है कि क्रियो का अर्थ यह है कि तेल से घिसना, माने लगाना, यानी मुंडते गोसो गोसो। क्रियो का अर्थ है तेल से घिसना, यानी मुंडते सुनुमते गोसो गोसो। इधर को मैंने अभिषेक, अगर मैंने पुराने नियम में अच्छा अभी बताएंगे फिर, तो ये है उसका अर्थ। क्रियो का अर्थ क्या है? तेल से घिसना, इन मुंडारी से सुनते गोसो। और किस काम के लिए? धार्मिक काम के लिए उन लोगों को अलग किया जाता है। हाँ, जैसे कि पुराने नियम में ये सब अभिषेक होते हैं। हाँ, ये सब अभिषेक होते थे। कौन लोग? याजक का अभिषेक, याजक का अभिषेक, फिर राजाओं का अभिषेक, फिर हाँ नबियों का, फिर अगुओं का। ये सब का अभिषेक होता था पुराने नियम में, क्योंकि उस वक्त तक होली स्पिरिट मैंने पृथ्वी पर नहीं भेजा था। भले आता था फिर जाता था, इसीलिए अभिषेक करना पड़ता था, ताकि वो परमेश्वर उस वक्त भी सबको अभिषेक नहीं करता था, वो चुनता था। देखिए मैंने साउल दाऊद का अभिषेक किया, वैसा ही उस वक्त में सबका नहीं होता था, किसी एक का जब खुदा चुनता था और नबियों की तरह उसका अभिषेक किया जाता था। वो एक दौर था और वैसा उस वक्त में चलता था, क्योंकि पाखरू होली स्पिरिट नीचे नहीं आता, क्योंकि वो आता था फिर जाता था। इस वजह से ये सब काम हो रहा था। लेकिन जब पुराने नियम में भी सबका वो मंदिर में सबका अभिषेक नहीं होता था कि पानी लिया, तेल लिया, फिर रहता, वैसा नहीं होता था। लेकिन आज के कलीसिया में ये सब हो रहा है। तो ये चीज उस टाइम के लिए था, ठीक है। लेकिन नए नियम में इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब का अभिषेक यीशु मसीह में पहले से हो चुका है। हालेलुया। पुराने नियम के जो वाचा, जो पुरानी वाचा से यीशु मसीह ने नई वाचा में जब प्रवेश किया, तो जब यीशु मसीह अपना लहू पाया, तो पुरानी वाचा से हम लोग को खरीद करके नई वाचा में किया। तो जिस दिन यीशु का अभिषेक हो रहा था, उसी दिन आप और हमारा अभिषेक होता है। हालेलुया। दिक्कत की बात क्या है कि आज मसीह की कलीसिया के लोग बोतल वाला अभिषेक के पीछे चल रहा है। अरे तुम बोतल वाला को तुम उसका पीछे क्यों भाग रहा है? हमारे पास तो पूरे बल्टी है। हालेलुया। जब हम लोग हम लोग का जो यीशु मसीह की जो अभिषेक हुआ, वो जो प्यार का सागर है, जब आज भी लोग उस सागर में होते हुए हम बोतल का पानी कोई पीना पसंद कर रहे हैं। तो जो हमारा जो अभिषेक यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं हो जाता है। लेकिन तमाशा क्या है? जरा सोचिए क्या मसीह की कलीसिया में हो रहा है। बहुत कुछ हो रहा, बहुत, इसीलिए हमें सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग नई सृष्टि हैं। पहला कुरिन्थी 17:5 उसका 17 खोलेगा, थोड़ा पढ़िएगा ताकि चल पढ़िए। पहला कुरिन्थी 5:17 कोई भी अगर मिलता तो पढ़िएगा, जल्दी कीजिए कि किसी को मिलता है तो पढ़िए।
किसी को मिला नहीं? पहला कुरान किताब अध्याय नहीं, पहला कुरान नहीं, दूसरा होगा। देखिए हमने गलती भी टाइप किया, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, हम टाइपिंग करने में मिस्टेक करते हैं। दूसरा कुरान, हाँ पढ़िए। इसलिए यदि कोई मसीह में है, हाँ इसलिए यदि कोई मसीह में है, मसीह में है तो वह नई खोल के सृष्टि देखिए। है। हाँ ठीक है, दूसरा में हाँ तो वह नई सृष्टि है, आगे पढ़िए। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हाँ नहीं हो रहा, देखिए तो खोल के तो। ठीक है। हाँ ठीक है, आप थोड़ा बताएंगे सर। देखिए आपको देखिए लेट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर लिखा है कि इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह क्या है, नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गए, देखो सब बातें नई हो गए। इसका मतलब जो मन है, जो पुरानी बातें, यानी पुराना नियम की जो विधि विधान था, उस बात को, उस जीवन की जो पुराने चाल चलन को हम लोग छोड़ करके यीशु मसीह में जब विश्वास करते हैं तो हमारा जीवन नया जीवन पाते हैं। इसीलिए लिखा है क्या, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह क्या है, नई सृष्टि है। यीशु मसीह में है। जब एक आदम के द्वारा हम लोग जब एक आदम के द्वारा सबका नाश हो रहा था, तो जब दूसरा आदम आया और जब उसे लहू पाया, उसी आदम ने जब हम सभी को बचाया, तो वापस हम लोग पुराना वाला में विश्वास नहीं कर सकते। हालेलुया। तो वही है कि जब और जिस दिन हम सब विश्वास करते हैं और जिस दिन यीशु मसीह का अभिषेक हुआ, उसी दिन आप और मेरा भी अभिषेक हो चुका है। तो अलग से तो क्या भाई क्या हम बड़ा बिशप को के पास जाकर हाथ रखूं? नहीं, किसी के पास हाथ रखने का कोई दरकार है। आपको सिर्फ परमेश्वर यीशु में विश्वास करना है और वचन पर वचन को पढ़ना शुरू कीजिए। आप उसी जब आप अभिषेक हो चुका है तो आप उसके वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करने का अपने डिसीजन लिया, तो कहाँ जाए था? किसी के पास जाने का कोई हाँ ये भी बात है कि जो पास्टर सही से सिखाता है वहां जाना भी है। ये बात नहीं कि बिल्कुल नहीं जाना, ऐसा नहीं है। लेकिन जहां सही ज्ञान देता है, सही बातों को सिखाता है, वहां जाना है। आमीन। पढ़िए। जिस दिन यीशु का अभिषेक हो रहा था, उसी दिन हम सबका अभिषेक ओके, पढ़िएगा। 2:20। हाँ। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ और तुम सब कुछ जानते हो। लिखा है क्या? परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ, यानी आप और मेरा अभिषेक हुआ। तो अलग से तेल लेकर के मैंने उन लोगों के साथ पापा के पास जाना और हाथ रखना, तो ले हैंड कहां तक सही है? बिल्कुल गलत है। बिल्कुल हाँ गलत है। जबकि हम लोग जीवित परमेश्वर कहता है कि वचन की मैं तुम्हारे अंदर बसूंगा, रहूंगा और चला फिरा करूंगा। हम लोग जीवित परमेश्वर का मंदिर और हम लोग चलते फिरते हैं, तो किसके पास ले हैंड करने का दरकार है? जिस परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया, वही खुदा ने हम लोगों को अभिषेक किया, तो हम लोग को ले हैंड करने का भी दरकार नहीं है। ताजुब की बात है, तो यही बात को उठा करके लोग ले हैंड का पैसा अच्छा खासा लोग कमा रहे हैं। तो वचन ये सपोर्ट करता है कि
जब आगे पढ़ते हैं हम लोग फिर से वचन पढ़ते हैं। पहला यूने की तरफ आते हैं तो वो वचन पढ़िए 27। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। एक मिनट परंतु तुम्हारा वह अभिषेक उसी की ओर से किया गया है। किसकी ओर से? यीशु से। तो साफ या जाहिर होता है। बढ़िया वह जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। सब बातें सिखाता है और यह सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसे उसने तुम्हें सिखाया है वैसे तुम उसमें बने रहते हो। हालेलुया। बिल्कुल एकदम कंजूसी वाला ताली नहीं, ताली तो आता ओके। हाँ मैंने चाइना का फूड सब हम लोग खाते हैं इसीलिए बैटरी लो होता था। ओके हम लोग फिर से आगे बजा करके अभी नहीं लिखा है परंतु तुम्हारा वह अभिषेक उसी की ओर से किया गया तुम में बना रहता है। क्या लिखा हुआ? बना रहता है कि वापस फिर आएगा वापस फिर जाएगा, ऐसा लिखा है? तो एक मिनट तो क्या परमेश्वर का वचन को मानेंगे कि सेवक का बात को मानेंगे? माने वचन बड़ा है कि पास्टर बड़ा है? तो लिखता है कि तुम में बना रहता है। क्या बना रहता है? वही अभिषेक जिस दिन मसीह यीशु का हुआ था उसी दिन आप और मेरा भी हुआ था, वही चीज बना रहता है। लिखा आगे और तुम्हें इसका प्रयोजन है कि कोई तुम्हें सिखा वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से, देखिए 2 बार मिला, उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। कौन सिखाता है हम लोग को? वही यहाँ पे जिक्र है। होली स्पिरिट हम लोगों को सिखाता है कि क्या गलत है क्या नहीं। तुमने गलत किया तुम रिपेंट करो, तुमने पाप किया तुम दुआ करो, क्षमा मांगो। ये चीज है करने वाला कौन है? बस खत्म। क्या बोल रहे हैं? हाँ थोड़ा जोर से बोलेगा ढंग से बोल रहे। ओके यहाँ तक ठीक है। तो सवाल था जो हम लोग मैंने कुछ बोल रहे थे कि जिस दिन यीशु मसीह का जब अभिषेक उसी दिन सबका अभिषेक हुआ, मेरा आपका सबका अभिषेक हुआ। ये वचन का अनुसार, ये वचन के अनुसार ही हम बात कर रहे हैं कि अलग से तो ये वचन तो नहीं लिखे ना। पढ़िए फिर से 3-4 वचन हो गए इसके साथ। दूसरे कुरिन्थियों 1:21। हाँ। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ? लिखा है और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है जिसने हमारा अभिषेक किया वही क्या है? तो बात का खत्म हो गया। तो जब बोलता है कि तो तुम्हारा अभिषेक हुआ तो फिर से पूछता हूँ कि ये ले है तो वचन की शब्द गलत है तब तो, क्योंकि मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग पुराने नियम का तो नहीं है। तो यहाँ साबित होता है कि आपका और मेरा अभिषेक हो चुका है। किसी के पास जा करके तेल खरीद करके पापा जी मेरे लिए दुआ करो, हमको अभिषेक करो। जरा सोचिए कलिसिया में कल नहीं परसों एक वीडियो देख रहे थे। वो है हमारे झारखंड का पश्चिम सिंहभूम का मैन ऑफ गॉड है का नाम, हम उसका नाम नहीं लेंगे यहाँ पर। तो उस व्यक्ति को बुलाया गया एक चर्च में नाइट प्रेयर में। उस व्यक्ति जब पता नहीं वहाँ प्रचार वाला वीडियो तो मेरे पास नहीं पहुंचा, लेकिन जो फायर एनोटिंग अभिषेक ले लो फायर रिसीव करो अभिषेक। मैंने सोच रहे थे कि हे परमेश्वर क्या आप ही इनको ठेका देकर रखे हैं? सोच रहे थे हम तो। जबकि और वो अभिषेक मैंने किसको कर रहे हैं? विश्वासियों को।
ऑलरेडी उसका अभिषेक हो चुका है, वो वचन के हिसाब से वो पाक रूप पाया है, उद्धार पाया है, तुम उसको कितना बेवकूफ बनाओगे? बेवकूफ तो मान रहे हैं। बेवकूफ तो बन रहा है। यही तमाशा और बहुत सारे कलीसिया में यही चल रहा है। पढ़िएगा, खत्म हो रहा है 5 मिनट। आजकल 90% प्रचारक और 90% विश्वास से अभिषेक के पीछे भाग रहे हैं। लिखा है आजकल 90% प्रचारक और 90% विश्वास अभिषेक के पीछे भाग रहे हैं। जरा 1 मिनट 1 सेकंड अपने माइंड को लगाए कि मसीह की कलीसिया में जहां कहीं ये वीडियो में, जहां पर देश में विदेश में जहां कहीं ये वीडियो देखते हैं, आप लोग सुनते हैं, तो जरा सोचिए आज मसीह लोग, विश्वासी लोग किसके पीछे हैं? पास्टर के पीछे हैं। पास्टर के पीछे और विशेषकर अभिषेक के पीछे, आशीष के पीछे, चंगाई के पीछे, इन सब के पीछे पड़े हैं। और सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ होता है पता है? जहां पर लोगों का वीजा बनता है वहां होता है। और जहां यीशु मसीह का ज्यादा वचन बताया जाता है, कुछ आशीष नहीं मिलेगा, ना तो कारण जैसे लगता है, कुछ नहीं। इसीलिए हमारे लोगों भी कई लोग इसके साथ हमको पसंद नहीं करता कोई। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर ने सबसे ज्यादा महत्व मैंने चंगाई को दिया था कि अभिषेक को दिया था, क्या आशीष को दिया था? वचन को दिया है। हाँ, बिल्कुल आप सही ट्रैक पे सुन रहे थे। परमेश्वर ने सबसे ज्यादा वचन को महत्व दिया था। आज कलीसिया में सबसे ज्यादा नौटंकी चलता है, वचन मात्र 15 मिनट, बाद में फिर वही तमाशा, नीचे गिरा रहा है, लोट पोट कर रहा है। वचन में तो जब पौलुस ने भी नहीं किया, पतरस ने भी नहीं किया, यीशु ने भी जो विश्वासियों को नहीं गिरा, हाँ दुष्ट आत्मा जो भरा हुआ था उन लोग गिरा, वो एक दाऊद था। चलो, लेकिन दिक्कत की बात क्या है कि यहाँ तो विश्वासी लोग गिर रहा, और बहुत दुख की बात है कि लोग, इसका हो गया सर, इसका ट्रिगर हो गया, इसका ट्रिगर हो गया। इसको बंद कीजिए 1 सेकंड। एक बार जोर से हालेलुया बोलेगा, क्योंकि सो रहा है। 1 2 3 हालेलुया। अब लग रहा है कि पीछे वाले लोग भी सुन रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, बुझो था ना? यस। पीछे वाले सब यस। हाँ, एक ही जन का आवाज हो रहा है, क्योंकि वो हाँ कल परसों है। दीदी को भी समझ आएगा, वेरी गुड। तो आज सबसे ज्यादा जो भाग रहे हैं इस चीज के विषय में, इस चीज को लेकर के, जो कि एक शब्द है। माइक थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, माइक अच्छा नहीं लग रहा है। हालेलुया। थोड़ा बढ़ाई, तीखो बढ़ाई, माइक अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा छोड़े, बनाते रहे हम लोग। तो सबसे ज्यादा इस चीज के पीछे भागते हैं। तो हम लोग जो सवाल था क्या है, अभिषेक क्या है? तो अभिषेक एक मात्र एक शब्द है, मात्र एक शब्द, थोड़ा इको का काम कर, मात्र एक शब्द है। और अभिषेक खुदा नहीं है, वो केवल एक शब्द है। तो शब्द के पीछे लोग भागते हैं, जो कि खुदा भी नहीं है। हालेलुया। हाँ, पढ़िए। अभिषेक का तेल, अभिषेक का प्रार्थना, अभिषेक का कपड़ा, अभिषेक का रुमाल, अभिषेक का पानी, अभिषेक का पैन, अभिषेक का हाँ, तो 90 गया। क्या नाटक चल रहा है, पता नहीं क्या होता है। और 5 मिनट होना है, छबाओ दिनों का। तो लिखा है 90% प्रचारक और विश्वास अभिषेक के पीछे भाग रहे हैं, जिसके चलते मैंने रखा है कि अभिषेक का तेल, फिर
अभिषेक का प्रार्थना, हाँ प्रार्थना, फिर अभिषेक का कपड़ा, फिर अभिषेक का रुमाल, फिर अभिषेक का पानी, फिर अभिषेक का पेन, फिर अभिषेक की कुर्सी। जरा सोचिए ये जो तेल, वो कौन सा वचन को उठाते हैं याकूब की किताब का, जो कि वहां पर लिखता है तेल माल करके उसके लिए प्रार्थना करना। तेल के लिए नहीं, जो रोगी है उसके लिए, तेल के लिए दुआ करने के लिए नहीं बोला। जरा सोचिए आज उस तेल को प्रार्थना करके लोग 100 रुपये में, 200 रुपये में, 1000 रुपये में, वो क्वालिटी के हिसाब से तेल भी बिकता है। तो जरा सोचिए जिस चीज से यीशु मसीह नफरत करता था। एक चीज मेरे पास पोस्ट आया मेरे चैनल में, वो क्या है, अभिषेक का गोलगप्पा। जरा सोचिए वो पंजाब का एक नया तरीका वहां चल रहा है। सोचिए वहां का है मीटिंग, वहां उसके लिए गोलगप्पा का भी वहां मीटिंग रखता है। ये कोई अच्छी बात है जी। तो जरा सोचिए झूठे भविष्यवक्ता, झूठे मसीह लोग जो मत्ती 24 का 24 पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसीलिए ये जो तेल और ये प्रार्थना, ये कपड़ा, ये मेरा कोट, माने कोट घुमाते हैं लोग गिरते हैं। एक मिनट, जब कोट आपका कोट से लोग गिरते हैं, बिल्कुल आपकी सब सही है, लेकिन जिस हवाई जहाज में तुमने आया, जिस फ्लाइट में तुम आया, वहां के बगल लोग काहे नहीं गिरा भाई? तुम ट्रेन में आए तो वहां के बगल लोगों को काहे नहीं गिरा? सब ये सब मैजिक है, ये सब वचन सपोर्ट नहीं करता है। एक दाऊद था कि पौलुस का कपड़ा को लोग छूते थे, पतरस का लोग चंगाई होता था, वो चंगा होता था। वो एक दाऊद था। उस वक्त में मेडिकल तरह थोड़ी था, साइंस तरह थोड़ी था। और रहा बात की उस वक्त में खाद भी नहीं था, दुष्ट आत्मा का ज्यादा कार्य होता। आज तो खाते हैं नमक में खाद, दुनिया भर में खाद है, तो आपका गैस्ट्रिक नहीं होगा क्या? बात यही है कि और गैस्ट्रिक के लिए मेडिकल है, दवा बना दिया गया। और इसीलिए लिखे जो कुछ मनुष्य नहीं हो सकता, वो जो कुछ आपका मेडिकल चीज, मेडिकल का मेडिसिन अगर ठीक नहीं होता है, वही चीज। बस इस बात को समझना चाहिए यहाँ तक। हालेलुया। तो ये जो कपड़ा और ये जो रुमाल, ये जो अभिषेक का पानी बहुत बिकते हैं, और अभिषेक का पेन, बहुत से लोग पेन से भी लोग ये चंगा होता था। ये पेन वाला भी तमाशा है। और अभिषेक से किसको पता है कि पंजाब में लोग जो स्टेज में लोग चेयर लगाते हैं, और जो वहाँ के विश्वासी लोग वहाँ आता है, और लोग और विश्वासी नहीं हुआ, वॉलंटियर बैठता है, वॉलंटियर लोग बैठता है और थर कपते हैं। कभी मौका मिला हम जाएंगे, हम गिरे कि नहीं जैसा लगता है, हमको गिरा के दिखाई दे जैसा है। अब कुर्सी पर जिस अगर उस सेवक अगर बहुत ही अभिषिक्त है, उसके हिसाब से अगर उसका कुर्सी अगर इतना दम है और लोग बैठ नहीं सकता है, जिस ट्रेन में तुमने आया उस सीट में बाद में लोग बैठेगा, तो वो लोग तो सोना चाहिए। सवाल ही उठता है। ये सब जरा बहुत ध्यान से हम लोग सोचेंगे ना, तो सब ये सब बेकार है, सिर्फ वचन ही ट्रूथ है और कोई नहीं है। हालेलुया। हाँ, और लिखा है आगे, यीशु ने हमें लोगों को अभिषेक के नाम पर नीचे गिराने के लिए नहीं चुना। परमेश्वर ने हम लोगों को इसलिए नहीं चुना कि हम लोगों को गिराएं, लोगों को पापों के नाम पर गिराएं, और लोगों को तेल पानी के नाम पर गिराएं। ऐसा करने के लिए हम लोगों को नहीं चुना। यीशु मसीह ने हमें सुसमाचार प्रचार करने के लिए बुलाया, और कुछ नहीं। हालेलुया। लिखा है कि वचन है कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया है कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहा है।
हालेलुया। तो परमेश्वर का दर्शन एक ही है कि मानव जाति बच जाए और यीशु का जो समाचार दुनिया के कोने कोने तक फैले, यही उसका मेन फोकस है, दर्शन है, ना कि आपको गिराना। ये सब तमाशा लूसीफर के द्वारा हो रहा है। प्रभु का काम ये सब नहीं है। उसका काम है कि लोगों को बचाने में वो बेचारा स्वर्ग में बैठ कर टेंशन हो रहा है, लोग क्या गिर रहा है। हालेलुया। इसीलिए सावधान होना। मत्ती 7:21 को हमेशा मैं जब पढ़ता हूँ तो एक बार भी खोल लेता हूँ कि प्रभु ने क्या लिखा, क्योंकि वहां गजब वचन लिखा है। इसीलिए चीन चमत्कार के पीछे नहीं भागना, और जो आज का विषय के अभिषेक के पीछे भी नहीं भागना। अभिषेक देने वाला, चीन चमत्कार करने वाला यीशु के पीछे भागना। हालेलुया। खत्म हो गया। तो हम लोग थोड़ा सवाल जवाब कर लेते हैं। रुको तय करेंगे। तो आज का विषय था क्या? अच्छा, अभिषेक क्या है? अभिषेक शब्द है, एक शब्द है। और अब किसी को एक ही जन बोला, एक बार भाई बोला, फिर पीछे नहीं बोलेगा तो फिर बेचारे हैं। दीदी ने नींबू पानी अच्छा पिलाया है। हाँ, अभिषेक क्या है? अभिषेक क्या है? शब्द। हाँ, शब्द। सिर्फ शब्द है। हाँ, शब्द है, ना ही वो गुण नहीं है। नहीं तो हाँ गलत हो सकता है। तो आज एक सवाल करके हम लास्ट करेंगे कि आज मसीह की कलीसिया कहाँ भाग रहे हैं? आशीष जगह और ये अभिषेक के पीछे। इसीलिए कहता है कि वचन के बुलाए हुए तो बहुत है, पर चुने हुए और जो है चुने हुए लोग ही वचन का ज्यादा वैल्यू देते हैं, और बुलाए हुए लोग और पेटू सेवक लोग यही तमाशा करते हैं। और हम लोग को चुना है कि मैं हमेशा ये भाई दोनों, ये दोनों मेरा जीजा है। इस वक्त मेरा बड़े भैया जी जैसे हैं कि इन्हीं दोनों ने ऐसे वीडियो को भेजा, और मसीह मंथन वाले वीडियो को भेजा, और टेनिस के जो वीडियो को भेजा। और वही चीज से मैंने जब फास्ट में देखा, कौन पागल ऐसा टीवी लगा के प्रचार कर रहा है, ऐसा मैंने खुद बोला। और 1 महीने 2 महीने छोड़ दिए थे। कौन ऐसा, ये गलत है, स्वागत वाला गलत है, आपका ले हेड वाला गलत है, और ये टंग से ये हरा भरा वाला गलत है। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा करके धीरे धीरे अगुवाई किया। जब और उसके बाद में जब लॉकडाउन, जब बाइबल को पढ़ना शुरू किए, तब पता चला कि हाँ पास्टर साहब आप अच्छे बोल रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए हम इन दोनों को हमेशा याद करते हैं कि अगर देखिए खुदा उतर के थोड़ी आता है आपके पास, किसी न किसी को चुनता है कि या तो सही वीडियो को उसके पास शेयर करो ताकि वो समझे। और वही इन दोनों के और है, दोनों ने वीडियो भेजा और सही में आज बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं तो एक वक्त था कि हम भी ये रबा रिव्यू बोलते थे, बहुत ज्यादा बोलते थे, और खुद भी आपको समझ में नहीं आता था। वही वो जो सिखा रहा था कि कोई किसी को समझ में नहीं आता है, केवल खुदा को समझ में आता है। ऐसा कॉन्सेप्ट था, लेकिन मेरा क्लियर हो गया। तो जो हमारा जो मकसद है कि सही बातों को लोगों को सिखाना। आज कलीसिया के अंदर में सबसे ज्यादा ये जो तमाशा ज्यादा चल रहा है, वो वर्शिप भी 1 घंटा 1.5 घंटा, और वचन 5-10 मिनट। हमारा मेरा जो पहले चर्च है, वहाँ जो वहाँ सबसे ज्यादा वहाँ लोगों के लिए दुआ करते रहो, देश के लिए दुआ करता। हाँ ये बात ठीक है, लेकिन 2 घंटा उसमें चला जाता है, और ये विधि विधान में चला जाता है। वचन 15 मिनट, आधा घंटा सीखोगे? कुछ नहीं सीखेंगे। इसीलिए जिस कलीसिया में भले वर्शिप का गीत 1 ही 2 ठो क्यों ना हो, अगर उस कलीसिया में अगर वचन का ज्यादा महत्व दिया जाए तो वही जाना। और जिस कलीसिया में वचन का वैल्यू, मैंने
वचन का महत्व नहीं देता है, उस कलीसिया में जाना भी नहीं है। हाँ हाँ, कहे कि जहाँ 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 संस्था का नियम ज्यादा और वचन का नियम कम, तो वहाँ क्या मिलेगा? कुछ नहीं। हाँ, वचन तो नहीं सीखोगे, लेकिन संस्था का विधि विधान सीखोगे और कुछ नहीं सीखोगे। और वैसा ही हम लोगों का हो रहा था। इसीलिए ठीक वक्त पर है 2020 में इन दोनों ने वीडियो भेजा और बहुत सारी बातों को मैंने सीखा, बहुत अच्छा लगता है। प्रभु ऐसा ही दोनों को काम में लाए, ताकि लोग सही बातें सीखे। आमीन। तो कल से खड़े हो जाओ, दुआ करेंगे। Praise the Lord.